मैं सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा लोग के मन में बात आ रही है ना, एक तो जो दादी वापस आ रही हैं घर में है, ये लिखते हैं लोग। हाँ लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। और हाँ, अब लोगों के मन में सवाल ये है हाँ, कि 2014 में आपने बताया था कि मेरे को मैसेजेस मिले थे, 16 साल का लड़का आया था जिसमें आपने बताया था हाँ, क्या आने वाला टाइम। आने वाला टाइम आपने बताया था। अब वहां की आपकी जो प्रिडिक्शन थी 7 महीने पहले जो हमने पॉडकास्ट किया था, हाँ। उसमें हमारी डिस्कशन हुई थी कि 4 महीने बाद 75% आबादी जो है वो खत्म होगी। खत्म हो जाएगी। अब 7 महीने हो गए हैं, 4 महीने वाली प्रिडिक्शन जो थी वो समय भी बीत चुका है। हाँ। तो इस वक्त क्या 75% आबादी 75% कैसे ਜਦੋਂ पृथ्वी खत्म होएगी उस वक्त ओनली 25% वी विल सर्वाइव, 70% लोग खत्म हो जाएंगे। इसको करेक्ट कर लो, मैंने ये बोला था, मुझे आज भी याद है। अच्छा 70% पॉपुलेशन फिनिश। ये एंड ऑफ अर्थ की बात हो रही है। एंड ऑफ 32 के बाद अभी अब मिल गया मैसेज और एक 28 से लेके 32 तक जो कहर होना है, आपकी मैन की भाषा क्या बोलूं मैं, जो कहर बरपेगा अभी तो थोड़ा सा ही उन्होंने झटका दिया। अभी तो ईरान चल रहा है, ट्रम्प है। तो आप क्या बोलते हैं, ट्रम्प का हक? कौन है ट्रम्प? वो क्यों कर रहा है? कौन अपने, कभी सोचा आप लोगों ने कि वो अपने कंट्री को कौन बर्बाद करना चाहता है? उसको भेजा गया है, एलियन है वो। तो जा अब अमेरिका को। अब मेरा सवाल यहां पे आएगा कि अमेरिका ने दुनिया को दिया गया है, सब देशों को लड़ाया, बात यहां पे आ रही है ना। अभी अपनी तूती बचाई, जो भी काम होगा डॉलर पे होगा। इसके पहले पिछले युद्धों को कुदरत का कानून क्या था, आप पहले आप यूके को ले लो, लंदन को ले लो। आप यूके ने सारी दुनिया पे राज किया, मानते हो? यूके कहां स्टैंड कर रहा है अब? पर सबके पीछे की कहानी कौन है? कौन है वो बंदा जो सब करवा रहा है? यूके है इसके पीछे, चुपरस्तों में। वो यूके का कहीं नाम क्यों नहीं आ रहा? क्या लोगों की आंखें बंद है अभी? हम यूके पे आते हैं, एक एक करके जो आप बॉम्ब फोड़ रहे हो, एक एक करके डिकोड करना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से सोच ला क्या होया की है। अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने बोला कि ट्रम्प एलियन है, ट्रम्प को भेजा गया है। किसने भेजा है? हाँ, अभी तक तो हम एलियन को समझते थे वही बड़ा सा सिर, छोटा शरीर, ये बात है करेक्ट। पर क्या एलियन इतने ही है? एलियन तो नाम हमने दिया। एलियन शब्द जो है हम भारतवासियों ने, धरती वालों ने दिया। ओके राइट। पर एलियन है कौन? वो लोग जो दूसरे यूनिवर्स में रहते हैं, और आपको अभी तक यही नहीं पता कि उन्होंने बड़ी चालाकी से समुद्र के अंदर अपने अड्डे बना रखे हैं। ये आपने पिछली बार भी बताया, कहा था ना मैंने। करेक्ट। अब उसके बाद कहानियां और निकल के आई हैं। समुद्र के अंदर भी अलग अलग शहर हैं उन लोगों के, हमारे नहीं। ओके क्यों? हम इंसान कितनी डेप्थ तक जाएंगे? अभी तक तो नहीं ढूंढ पाए कुछ भी, और ना हमारी हिम्मत है वहां तक जाने की। अभी जो रिलीज किसी का रिग्रेशन कर रही थी, उसमें तो और कहानी निकल के आ गई। समुद्र के अंदर की, समुद्र के अंदर तुम कहाँ रहते हो? ये जो जिसका रिग्रेशन कर रही हूं मैं, जिसका सेशन कर रही हूं, इसके ये थे कि मेरे को, मैं कितना फ्लाई कर रहा हूं, और मेरे को एक और 2-3 चीज थी मगर मेरे को याद नहीं आ रहा उसका, कि उसके कुछ इशू थे। उसी पे काम करती हूँ कि इसका कारण क्या है, रूट काज क्या है। रूट काज जब गया तो समुद्र के अंदर सीधा। हाँ, उसने ये कहा था कि मुझे सपने आते हैं, इसने ये कहा। ये आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन है? हाँ बिल्कुल। और इसमें कोई लड़का है, लड़की, किसका? इसे लड़का था। हाँ, इज अराउंड 45। और ये अभी रिसेंटली हुआ है? रिसेंटली
एक महीना पहले, एक महीने पहले, एक महीना पहले की बात। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप जवाब इनसे पूछ रहे थे, सवाल और जवाब हो रहा है, ये कॉन्वर्सेशन आपकी इससे हो रही है? हाँ, हो रही है। करेक्ट। राघव, आप जो कह रहे हो ना ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये पास्ट लाइफ नहीं होता। मैं उनका रूट काज क्या है, जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, जब ये पूछते हैं सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन तुम्हारा भाई, यहां पे मेरे को रात को नींद नहीं आती। जब मैं पता लगा कि मैं समुद्र के अंदर रहा हूं, मेरे बड़ा आधा कि मैं अंदर पानी पानी चारों तरफ मेरे। इस लड़के का ये था, पहले नोट करो इस बात को, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला जो शब्द है वो PLR यूज किया जाता है, और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ओके, तो इसको क्या कहेंगे जो इसके साथ हो रहा है लड़के के साथ? हाँ, रूट काज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ओके, बट ये एक प्रोसेस तो यही है ना, ट्रांसलेट में लेकर जाना। ट्रांसमेट लेके जाना, पर जरूरी नहीं कि पास्ट लाइफ का हो। हाँ, कि अपने पूर्व जन्म पे नहीं जा रहे हम, नहीं, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड हम इस वक्त ट्रांस स्टेट में जाकर उसको फिगर आउट कर रहे हैं, इन अ सिंपलर सेंस। सिंपल। तो रूट काज में जब गई तो क्या हुआ, उसने कुछ इशू ये वाले थे, फिर दूसरा कुछ वो कह रहा मैं अलग तरह के, मेरे को सपने में लोग नजर आते हैं। तो जब मैंने शुरू किया तो पता लगा ये तो खुद ही एलियन है, ये उन्हीं का हिस्सा है जो फिजिकल बॉडी में अभी आया हुआ है। इसके बाकी साथी वहां पे समुद्र के अंदर। आपको भी, आपके व्यूअर्स को लगे कि ये कहानी क्या होगी, तो मैं तो जानते हैं मैम, जानते हैं। हाँ, इतने सालों से मैं तो कर रही हूँ, तो मुझे हैरानी नहीं होती। राइट, पर हमें बहुत हैरानी होती है मैम सुन के कि एलियन सामने और आप उससे बातें कर रहे हो। हाँ, पर है तो हमारी बॉडी, राइट, उनकी ड्यूटी लेके आया वो। तो मैम अब उसने उस सेशन में अगर हम इसको बिल्कुल इनिशियली क्रैक डाउन करें, तो आपने स्टार्टिंग से यही पूछा कि आप कहाँ पर रहते हो, तो उसने कहा कि मैं अभी समुद्र में हूँ, ऐसा कुछ? समुद्र में क्या हो रहा है, तो वहीं से मेरी इन्वेस्टिगेशन CID की तरह शुरू हो जाती है। राइट, तो क्या हुआ? मेरी सारी इन्फॉर्मेशन वहां कलेक्ट करती हूँ मैं। तो क्या पूछ, तुम क्या कर रहे हो वहां पे? अच्छा, उसमें से एक को बुलाया, कौन है भाई? ये उसी ग्रुप का था, और इसको यहाँ पृथ्वी पे छोड़ दिया कि तुमने ये काम करना है, और बाकी तेरा साथ वाला ग्रुप कहाँ भैया, कितने लोग थे तुम लोग? मे बी 10 to 15 ज्यादा थे। मैं कहा चल वहां पे देख, पहले चल वहां पे। और आपको ये बता दूं, उस टाइम मैं भी ट्रांस में होती हूँ। तो क्या दिखाया वो एक, हाँ, उसके साथ जो आया, कहाँ जाना, मैं कहा जहां इसकी पार्टी वो कहाँ गई, इसको कैसे तुम लोगों ने यहाँ छोड़ दिया? कहता है इसको यहाँ काम बोला गया, धरती पे काम बोला गया, धरती पे काम बोला गया, और तुम लोग कहाँ पे? समुद्र पे। मैं चल फिर। कहता कौन से शहर में जा, कौन से सिटी में जाना, भी सुन लो पहले बात। ऐसे क्या मतलब? यूनिवर्स के अंदर से अलग अलग लोग जो हैं वो हर अपने अपने शहर बना के बैठे हुए हैं समुद्र के अंदर। अब क्या बात कर रहे हो? राइट, मतलब मैम हम ये कह रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स से डीप समुद्र के अंदर अलग अलग शहर बने, अलग अलग, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, है ना, वैसे अलग अलग जगह है जहां पर बहुत सारे ऐसी एंटिटीज रह रही हैं। बिल्कुल ठीक बात कहा। अलग अलग किस लिए? अब एक दूसरे एक यूनिवर्स से आया हुआ है, दूसरा गैलेक्सी से आया हुआ है, और गैलेक्सी में कितने ब्रह्मांड है वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि हम तो यही पढ़ते जो हमें साइंस पढ़ाई गई वही गिनेंगे हम लोग। और बचपन में एक बात याद बता रहा हूँ आपको, आई थिंक 1959-60 की बात है, हम छत पे सोते थे उन दिनों में यार। मैं भी सोता था सब गर्मियों में छत पे सोते थे, तारे गिनते थे। तो एक तारा जा रहा है, हमें तो तारा जा रहा है, तो मेरे चाचा जी थे, और रॉकेट जा रहा है, चाचा ने बताया, और रोज वो वहां से गुजरता था, वो रॉकेट था उस टाइम के बाद, तब तो किसी को समझ में नहीं थी। तो हमारे घर में एक मैगजीन आता था सोवियत यूनियन का, एक मैगजीन महीने में एक बार, तो चाचा जी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ती थी, राइट, पंजाबी में होता था, क्योंकि जानी लोग उधर के पंजाबी वाले थे, तो थोड़ी पढ़नी आती थी मेरे को। 1962 में सबसे पहले जो छोड़ा गया था, उसके अंदर आदमी भेजा गया था, मेल। बचपन में आज तक मेरे को नहीं पूरी, 1962 की बात कर रही हूँ,
या उसके पहले की है शायद, यूरी गागरिन फ्रॉम सोवियत यूनियन, पहला इंसान। और नंबर 1 था सोवियत यूनियन, जिसको आज रशिया बोलते हो आप, यूएसएसआर बोलते हो। ये सोवियत यूनियन वर्ड था उस टाइम। मतलब मैम आप ये कह रहे हैं कि ये पहला व्यक्ति जो था ये पहला स्पेस पे जो गया पहला, राइट, ये सोवियत यूनियन ने उन्होंने भेजा था। यूरी गागरिन था 1962 में। आज भी रिटायर्ड आया, क्योंकि वो हमने पढ़ी हुई हैं चीजें। अभी तो आपके पास तो मीडिया ये वो, हमारे पास तो कुछ होता भी नहीं था उस टाइम, छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे उस टाइम। तो उस टाइम जब मैं देखती थी तो सब फिर समझ में आई कि तो वो है, रोज रात को वो तारा जाता था। ठीक बात है। और पिछली वीडियो मैंने आपको एक बार, अगर आप छत पे सोते थे तो आपको एक याद होगा, जब छत पे सोते थे कई बार क्या होता था, तारा टूटता था, याद है? तो क्या बोलते थे, तारा टूटा, विश मांग लो, विश मांग लो। हाँ। ये तो मेरे को नहीं पता, तारा टूटा, हम तो मांग लो। तारा टूटा क्या है? आज तक साइंस ने ढूंढ पाई तारा टूटा क्या है। क्या है? एक पूरे प्लेनेट को खत्म कर देते हैं वो लोग, ऊपर एलियंस नहीं, जो भी उनको चला रहा है कोई। कौन चला रहा है? यही तो सीक्रेट है। आप क्या सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मांड है सिर्फ? कोटि कोटि अनंत ब्रह्मांड्स हैं, उनका सब मालिक हमारे भारत है। भारत को कौन चला रहा है? अभी हम यही बोलते हैं जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो है ना, वही चला रहा है ना, राइट, एडमिन वही है, राइट। उसी तरह जैसे हम पृथ्वी, भारत है हमारा एक है, यूएसए है, बाकी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, उनके हेड बैठे हुए हैं। उसी तरह जो हमारी पृथ्वी है, इसको चलाने वाला तो बैठा हुआ है कोई। इसको सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं अगर नाम देना। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हाँ, अपनी भाषा में बोल सकते हो, बट उसको मैं नाम नहीं को दे सकती। क्यों नहीं दे सकते नाम? क्योंकि उनका नाम कोई है ही नहीं है। एनर्जी तो बोलोगे? एनर्जी तो है, वो तो शक्ति एक बोल दूंगी मैं, वो एनर्जी है एक, राइट। और उसका क्या है, एनर्जी तो कभी भी शक्ल लेके आ जाती है। ये भी मैं कहानी बता दूं आपको, यहाँ पे अब बातों में बात निकल के आ रही है, तो दे कन्वर्ट इनटू एनी शेप। क्या बोलोगे आप? अभी जो एलियन की बात बता रही हूं, उसका ग्रुप वहां नीचे समुद्र में है, और ये यहाँ पृथ्वी पे छोड़ के गए हैं कुछ लोगों को। एक यहाँ पे, दूसरा कौन है? तेरे को क्यों बताया कहने लगे? मैं क्या बता दो ना, एलियंस कहाँ पे है? कहता ना तू सबको बता देगी। मैं क्या नहीं बताऊंगी, बता दो यारो। अब तो बताना पड़ेगा। तो उनको भी बड़ी बातों में लगाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, वो नहीं बताते वो जल्दी। राइट, राइट। मतलब मैम ये आप उस केस के बारे में बता रहे हो जो ये 40-45 साल का हुआ था, कि वो अब आप उसकी क्योंकि आप भी ट्रांस में थे, और आप अब उस ट्रांस स्टेट में उस लड़के के साथ जो समुद्र के अंदर जो थे लोग, उनके साथ अब आप ट्रांस स्टेट में आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। कन्वर्सेशन बार, बिल्कुल राइट, क्योंकि उनका लिंक आ गया। गॉट इट। जब पिछली बार कहा था, उनको पासपोर्ट थोड़ी चाहिए ना, उनको कन्वेंस चाहिए। तो मैम वो भी लोग थे, इंसानों की तरह जो थे, कैसे? नहीं, वो एनर्जी फॉर्म में है, एनर्जी फॉर्म में है, और वो मोस्टली रात को आते हैं वो लोग, जब सब सो रहे होते हैं। उन्होंने ये भी मुझे बताया, फिर मैंने बात की, कब आते? दिन में तो आप देख लेते हो, कुछ ना कोई पकड़ में आ जाएगा। तो उनको सब पता था, उनके कैमरे लगे हुए हैं, जैसे आपने वो सीसीटीवी कैमरा लगा दिया ना, राइट? जो चोर है वो क्या करेगा? देख लेगा सीसीटीवी कैमरा बंद है, किधर को है। एग्जैक्टली उनका वही हाल है। बड़े स्मार्ट लोग हैं वो, हम उनके सामने कुछ नहीं है। कहते हैं ना, कहावत है ना, अरे तू कौन से खेत की मूली है, कहते हैं ना, अब वही है, कौन से खेत की मूली है। राइट। सो दे आर लैंडिंग। उन्होंने समुद्र के अंदर, उनके अलग अलग शहर हैं, अलग अलग बस्तियां कह लो, कुछ भी कह लो, और आने वाला टाइम उन्होंने वहीं से शुरू करना है। जो मैंने पिछली बार कहा था, लोग मेरे को भी, मेरे चैनल जो कर्मों का आईना है, उसमें लोग पूछते हैं मेरे को कि मैम आप बता दो कब क्या होगा, कब क्या होगा। तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि कब क्या होगा अभी तो समझ जाओ। लिस्टें उनकी बन चुकी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। इस पृथ्वी पे
पृथ्वी की बात कर रही हूं यहाँ पे। कौन सा कंट्री कैसे खत्म करना है, कैसे उसको अलग करना है। कईयों को तो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। अभी तक हमको यही नहीं पता कितने आइलैंड जो समुद्र में थे खत्म हो चुके हैं और कहीं न्यूज नहीं है। आप मानोगे इस बात को? कई छोटे छोटे आइलैंड जो हमने पढ़े भी नहीं कभी वो थे, वो बिल्कुल खत्म है। एंड आई हैव सीन दोस, जो ऐसे फटे हुए हैं। आए अंदर वेव आई और उसको उन्होंने जो मेरे को दिखाया गया ऐसे जैसे वेव आई, छोटा आइलैंड है, 2-2.5-3 किलोमीटर कह सकते हो आप, थोड़ा ज्यादा होगा अंदाजे से बोलने में। तो वो क्या हुआ, ऐसे वेव आई, एक वेव ऊंची आई देखो, और उसको ऐसे पलट के अंदर मतलब निकल गया हो, जैसे पूरा, जैसे पूरी एक वेव आती है ऐसे करके प्लेट पे चली। क्या करोगे? कहाँ ढूंढ लो आप, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो इतने पक्के हैं अपने काम के, कोई इतना निशान नहीं छोड़ते आपके लिए, और हम यहाँ लगे हुए हैं।